अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ MTS-C01 फॉल 2020 की असाइनमेंट, उसका आइडिया सोल्यूशन। बट आइडिया सोल्यूशन शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि अपकमिंग असाइनमेंट, आइडिया सोल्यूशन, डिफरेंट सब्जेक्ट लेक्चर्स जो मैं अपलोड करी हूँ उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, बेल आइकन को क्लिक करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस असाइनमेंट को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। उसके नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा, क्योंकि थोड़ी सी लेंथी है, हर क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम लेगा और समझाना भी है। फिर 3 पार्ट्स में है, तो आप इसी असाइनमेंट का नेम जो मैं अभी यहाँ पर राइट करूँगी तो आप पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 के नाम से इसको सर्च कर सकते हैं। आपको लेक्चर्स मैं दिखा देती हूँ। लेक्चर नंबर 26 टू 35 तक लेक्चर्स कवर कर रही है और 15 मार्क्स नहीं होने चाहिए थे, थोड़ा सा लेंथी है तो मुझे लगता था इसके मार्क्स भी ज़्यादा होने चाहिए थे। चलें, 15 है, 5 मार्क्स का है। मैं आपको पहले आपके चलें इंस्ट्रक्शंस आप लोगों को पता है, कॉपी पेस्ट नहीं करना, और मुझे नहीं लगता इतना कॉपी पेस्ट वाला इसमें कोई काम है। ओके जी, हमारा है क्वेश्चन, अ कंपनी हैज़ 5 प्लांट्स। तो आप इसको हाईलाइट कर लें कौन कौन से प्लांट्स हैं, जो 5 प्लांट्स हैं उसके। और ठीक है, डी फ्रॉम विच इट्स सप्लाइज टू 5 मार्केट्स। जो मार्केट्स हैं कितनी हैं टोटल, वो भी 5 हैं हमारे पास। जो मेन मटेरियल होता है, जो मेन डेटा होता है, उसको क्या है हाईलाइट कर लिया करें ताकि इजीली आपको पता चल सके टारगेट क्या है। डिटरमाइन द ऑप्टिमल ट्रांसपोर्टेशन प्लान फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा गिविंग द प्लांट टू मार्केट शिफ्टिंग कॉस्ट, क्वांटिटीज़ अवेलेबल एट ईच प्लांट एंड क्वांटिटीज़ रिक्वायर्ड एट ईच प्लांट। यानी कौन कौन सी अवेलेबल हैं और कौन सी रिक्वायर्ड है। अच्छा, इस असाइनमेंट को मैं बना रही थी, हालांकि मैथ्स की है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम का जब कोर्स पढ़ते हैं तो डिफरेंट एल्गोरिदम्स यूज़ होते हैं, वो भी तकरीबन इसी तरह होते हैं। प्रोवाइड डिटेल सोल्यूशन बाय यूजिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल आपने अप्लाई करना है, लीस्ट कॉस्ट मेथड करना है, यूनिट कॉस्ट पेनल्टी और वगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड। ये तीनों 5 मार्क्स के हैं, तो आपने अप्लाई करने हैं और अपना आंसर निकालना है। थोड़ा सा लेंथी है, इसलिए मैंने इसे 3 पार्ट्स में यानी सेपरेटली हर पार्ट को डिस्क्राइब किया है। ऑल्सो डिटरमिन टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन ईच केस, कंपेयर योर सोल्यूशन, डिटरमिन द बेस्ट सॉल्यूशन, बेस्ट मेथड। ठीक है, बेस्ट मेथड को भी बताना है कि इनमें से किसकी कॉस्ट कम निकलती है और वो बेस्ट है। चलें जी, ये आपको मेथड गिवन है। मैंने वैसे आइडिया सोल्यूशन प्रिपेयर किया था, लेकिन मुझे लग रहा था समझाने में मुश्किल होगी। मैंने थोड़ा राइट तो किया है, लेकिन फिर मैंने कहा कि मैं आप लोगों को ना यहीं पर ही बता दूंगी कि किस तरह से करना है। फर्स्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। नॉर्थ वेस्ट नेम से ही सजेस्ट करता है, यानी नॉर्थ से स्टार्ट करेंगे और वेस्ट डायरेक्शन में जाएंगे, यानी तिरछा डायगोनल में। ठीक है, तो इसमें आपने क्या करना है, फर्स्ट आपने नॉर्थ यानी ये वाली वैल्यू आपने लेनी है, जो फर्स्ट वैल्यू नॉर्थ साइड पर यानी फर्स्ट आपकी डेस्टिनेशन पर जाना है। और ये आपके ओरिजिन्स हैं और डिमांड भी गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना होता है कि ये जो सप्लाई है और डिमांड है, तो इनको सम अप करें, सेम आना चाहिए। इसको सम अप करें, सेम आ जाए वैल्यू, तो हमारे जो वैल्यूज़ गिवन है वो बैलेंस्ड है। ठीक है, तो डिमांड वगैरह और सप्लाई को जब मैंने सम अप किया तो दोनों का आंसर 265 आ रहा था। तो ये आराम से हम कर सकते हैं इसे सॉल्व। अगर ये अनबैलेंस्ड आ जाते तो फिर कुछ और ही करना पड़ता, डमी रोज़ और कॉलम्स राइट करने पड़ते, ड्रॉ करने पड़ते और उसको सॉल्व करते। चलें, वो तो हमारा है ही नहीं, तो हमें तो बैलेंस्ड ही गिवन है। तो बैलेंस्ड के लिए आपने नॉर्थ वेस्ट क्या करना है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल में फर्स्ट जो आपकी वैल्यू होती है वहाँ से ही स्टार्ट करते हैं। अब वहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद आपने ये देखना है इसके अगेंस्ट कॉरेस्पॉन्डिंग में या अगेंस्ट कौन कौन सी सप्लाई आ रही है और कौन सी डिमांड आ रही है। तो आपने क्या करना है कि जो इसमें छोटी वैल्यू है तो 60, देखें इसके 5 के अगेंस्ट देखें 60 सप्लाई आ रही है और डिमांड आ रही है 70। अब इन दोनों में से कौन सी वैल्यू स्मॉलर है, तो 60 है, तो आप यहाँ पर 60 को इस तरह से सर्कल ड्रॉ करके 60 को ड्रॉ कर देंगे, सर्कल ड्रॉ करेंगे और 60 को कर देंगे। अब यहाँ से तो ये 60 कैंसिल हो गया, यानी आपने 60 असाइन कर दिया 5 को प्लांट को, तो आप क्या करेंगे 60 यहाँ से कैंसिल हो गया, तो मेरे पास यहाँ 0 हो गया। अब यहाँ 70 था, तो 70 में से ये 60 असाइन हो गया, तो 70 माइनस 60 क्या हो जाएगा, मेरे पास 10 हो जाएगा। चलें जी, अब मेरे पास 60 माइनस 10, अब ये चीज़ आ गई, मैंने ये राइट कर दिया। जब आपके पास जहाँ पर भी जिस रो में भी जिस कॉलम में भी आपके पास 0 आ जाता है, तो वो क्या होती है, वो रो या वो कॉलम कैंसिल हो जाते हैं, यानी डिलीट हो जाते हैं। अब यहाँ देखें मेरे पास इस रो में
इस रो में मेरे पास आ गया आंसर 0, तो ये रो हो गई कैंसिल, तो मैंने इसे येलो से हाईलाइट किया है। ठीक है, अब कैंसिल हो गई, अब मैं इसको नहीं छेड़ूंगी, अब मेरा काम होगा नेक्स्ट के साथ। तो मैं स्टार्ट ही यहाँ से लेती हूँ, यहाँ से करती हूँ, तो मेरी ये तो रो हो गई कैंसिल। तो अब इसकी बारी 4 की आ जाएगी। अब 4 के अगेंस्ट में देखें आपके पास क्या सप्लाई है, सप्लाई है 40 की, और आपके पास डिमांड में क्या बचा हुआ है 10। ठीक है ना, जो रिमेनिंग 10 है, 10 स्मॉलर है या फिर 40 स्मॉलर है, तो 10 स्मॉलर है, तो 10 इसको 4 को असाइन हो जाएगा इस तरह से, 10 4 को असाइन हो गया। और फिर यहाँ पर 40 राइट किया हुआ था, तो 10 असाइन किया हमने, यहाँ से तो 10 कैंसिल हो गया, ये जो 10 था यहाँ से तो कैंसिल कर दिया, मेरे पास 0 आ गया, लेकिन यहाँ 40 है, तो 40 में से 10 माइनस करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा, यानी मेरे पास यहाँ बच गया रिमेनिंग 30। तो अब ये देखें, मैंने अभी बताया था आपको, जिस रो या कॉलम की वैल्यू यानी सप्लाई या डिमांड 0 आ जाती है तो वो डिलीट हो जाते हैं। तो मेरे पास ये देखें, यहाँ इस कॉलम में आंसर 0 आया, तो मैंने क्या किया, इस पूरे कॉलम को कैंसिल कर दिया यानी डिलीट कर दिया। अब ये देखें, ये कॉलम डिलीट हो गया और ये रो भी डिलीट हो गई। अब आगे चलते हैं, अब किसको लूँगी मैं, क्योंकि स्टार्टिंग तो मैंने यहीं से लेनी है। अब नेक्स्ट देखें कौन सा आएगा, अब बारी आएगी इसकी, इस 4 की। अब इस 4 के अगेंस्ट में देखें आपके पास क्या सप्लाई है, आपके पास है 30, और इसके जो डिमांड है वो क्या है 45। तो दोनों में से स्मॉलर कौन है 30, तो 30 असाइन हो जाएगा 4 को इस तरह से, ये देखें 30 असाइन हो जाएगा 4 को। ठीक है ना, 10 एज इट इज़ है और 40 यहाँ पर 30 मैंने असाइन कर दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर देखें, इसके अगेंस्ट 45 था, 30 तो कैंसिल हो गया, मेरे पास 0 आ गया। ठीक है, तो ये 30, ये 45 में से 30 असाइन हो गया, तो माइनस कर दूंगी, कितने रिमेनिंग हो गए 15, यानी मेरे पास रिमेनिंग आ गए 15। अब अगेंस्ट आपकी जो रो है, ये वाली रो सेकंड रो जो है आपकी 0 हो गई, यानी सप्लाई 0 हो गई। तो आप क्या करेंगे, इस पूरी रो को कैंसिल कर देंगे, डिलीट। देखें मैं हाईलाइट करती गई हूँ जो जो होते गए हैं। ठीक है, इसी तरह से अब आपने क्या करना है, अब किसकी बारी आएगी, अब ये रो भी चली गई, ये रो भी चली गई। इसके बाद अच्छा जी, मैं आपको ना एक चीज़ दिखाना भूल गई कि आपको कैसे पता चलेगा कि कितनी एलोकेशंस होंगी। एक कहते हैं ना शॉर्टकट सा, कि आपको पता चल जाएगा कि कितने सर्कल्स बनने हैं। तो आप नंबर ऑफ़ एलोकेशंस का फॉर्मूला है m+n-1। m आप रो को ले लें, यानी आप डिमांड्स को ले लें और एक सप्लाई को ले लें, या रोज़ प्लांट्स गिवन है ना और मार्केट्स गिवन है। प्लांट्स कितने गिवन है, एक को m ले लें 5 हैं, मार्केट्स कितनी है n कितनी है 5 है, तो 5 + 5 -1 यानी 10 - 1 = 9 हो जाएगा, यानी 9 आपके सर्कल्स बनेंगे। अभी हम कहाँ तक पहुँचे थे, यानी ये दोनों रोज़ कैंसिल की थी अभी हमने, हाँ जी ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट किसकी बारी आएगी, मैंने ये कंप्लीट कर लिया। अब बारी आएगी यहाँ पर फर्स्ट में क्या है, यानी आप छोटा करते जा रहे हैं, स्मॉलर होते रिड्यूस होता जा रहा है। तो 7 की बारी आई। अब 7 के अगेंस्ट देखें, एक तो डिमांड राइट की हुई है 15 और यहाँ पर जो सप्लाई है 50 है, तो कौन सी वैल्यू स्मॉलर है 15 असाइन हो जाएगी 7 को इस तरह से। 15 असाइन हो गए 7 को, यहाँ से तो 15 कैंसिल, यहाँ 0 आ गया, ठीक है ना। इसी तरह से फिर यहाँ क्या होगा, यहाँ तो 50 था, 50 में से जो असाइन किया आपने उसको माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा आपके पास 35, यानी रिमेनिंग आपके पास क्या आ गई 35। अब ये देखें, ये जो कॉलम है आपके पास, यहाँ ऊपर कर लेती हूँ, ये जो कॉलम है आपके पास, ये वाला कॉलम आपके पास हो गया 0, तो यानी ये वाले पूरा, यानी ये आपके पास डिमांड 0 हो गई, तो ये पूरा कॉलम क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ये देखिए मैंने इसको कलर कर दिया है, ठीक है, हाईलाइट कर दिया। अब किसकी बारी आएगी, अब इस 7 की बारी आएगी, यानी इस 7 को लें। अब इस 7 के अगेंस्ट क्या राइट की हुई है, सप्लाई है 35 और डिमांड है मेरी 40, तो कौन सी स्मॉलर वैल्यू है मेरे पास 35, तो 35 हो जाएगी 7 को असाइन और यहाँ से कैंसिल हो जाएगी। ये देखें 35 असाइन हो गई 7 को और यहाँ से कैंसिल हो गई, और यहाँ कितना था 40 था, तो 40 में से 35 को आपने माइनस कर दिया, तो आपके पास क्या आ गया 5 आ गया। तो जब आपके पास देखें यहाँ 0 हो गया, तो जहाँ पर सप्लाई या डिमांड 0 हो जाती है तो क्या करते हैं, उस रो या कॉलम को डिलीट कर देते हैं। तो इस रो को मैंने डिलीट कर दिया, यानी हाईलाइट कर दिया। नेक्स्ट किसकी बारी आ रही है 8 की,
तो 8 को देखें, अब 8 पर क्या है, इसके अगेंस्ट 55 है आपकी जो सप्लाई है, और ये यहाँ देखें सामने नीचे आ जाएं तो डिमांड कितनी है 5, तो कौन सी स्मॉलर वैल्यू है, स्मॉलर वैल्यू है हमारी 5, तो 5 हो जाएगा 8 को असाइन और यहाँ से माइनस हो जाएगा, ये देखें, ठीक है, 5 असाइन हो गया, 5 यहाँ पर असाइन हो गया, यहाँ से तो कैंसिल हो गया, 0 हो गया, तो यहाँ 55 था तो 55 में से 5 को माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा मेरे पास 50 आ जाएगा। जब यहाँ 0 आ गया तो ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, ये कॉलम क्या हो गया, पूरा का पूरा मेरे पास हो गया 0, ठीक है, ये वाला कॉलम भी यानी डिलीट हो गया। अब नेक्स्ट किसकी बारी आई, 12 की, तो 12 के अगेंस्ट देखिए क्या सप्लाई है 50 और डिमांड कितनी है 48, कौन सी स्मॉलर वैल्यू है 48, तो 48 असाइन हो जाएगा 12 को और यहाँ से माइनस हो जाएगा। ओके जी, देखें 48 यहाँ मैं आई थिंक असाइन करके डिलीट करना भूल गई, ठीक है, 48 यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा में वो राइट कर दिया, ये देखें, ठीक है, 55 यहाँ से 50 आ गया और यहाँ पर 48 था तो 48 और यहाँ पर 50 है तो 50 असाइन हो जाएगा इसे, ठीक है, 48 असाइन हो गया और यहाँ पर 48 क्या हो गया 0 हो गया और यहाँ पर बचना था 55 में से 48 माइनस करें क्या होता है 2 7, इस तरह से कुछ है, तो मैं इसको देखती हूँ, ठीक है, मैं रुकिए एक मिनट इसको देख लेती हूँ। ओके जी, यहाँ पर पीछे से आ रहा था 50, तो 55 माइनस 5 किया था तो हमने 50 आंसर आया था, तो यहाँ पर राइट ही नहीं किया, तो 50 माइनस जो 48 कैंसिल हुए तो वो इसमें से माइनस हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 2। तो जब आपके ये कॉलम हो गया 0 तो पूरी क्या हाईलाइट कर देती हूँ, यानी ये पूरी वैल्यू भी आपकी हो जाएगी 0, ठीक है, ये कॉलम आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। अब किसकी बारी आ गई, अब आ गई ओके जी, जब ये आपके पास 2 आ गया, यहाँ पर 2 है, अब आपने किसकी बारी लेनी है 8 की, तो यहाँ पर देखें 8 को देखें, 8 के साथ अगेंस्ट कौन सी वैल्यू बन रही है, 8 के अगेंस्ट एक तो 2 बन रही है और एक 62 बन रही है, तो स्मॉलर वैल्यू इसमें से कौन सी है 2 है, तो 2 यहाँ पर असाइन हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और 62 में से 2 माइनस कर दें, ये सारा प्रोसेस ये यानी 2 असाइन हो गया, इधर से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर इसके अगेंस्ट डिमांड कितनी थी 62, उसमें से 2 असाइन कर दिया 60 आ गया। अब यहाँ देखें आपके पास अब यहाँ पर ये 2 यानी ये आपने 0 लिया तो ये पूरी रो भी 0 हो गई। अब यहाँ 4 है, 4 को जब मैं देखती हूँ इसके अगेंस्ट जो सप्लाई है वो भी 60 है, डिमांड भी आपके पास ये देखें नीचे देखें 60 है, तो अब असाइन करेंगे तो 60 है, 4 को 60 असाइन हो जाएगा और यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0 आ जाएगा, ठीक है, दोनों असाइन हो गए, यहाँ पर 60 ये भी कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया। अब टोटल मिनिमम कॉस्ट है वो आपने फाइंड करनी है। टोटल मिनिमम कॉस्ट क्या होगी, आप 1 बाय 1 ले लें, ये जो सर्कल्स राइट किए हुए हैं यानी 5 जो एंट्रीज़ हैं 5 को 60 से मल्टीप्लाई करें, प्लस कर दें, फिर 4 को 10 से, इसी तरह से इन टू बोथ वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते जाएँ और सम अप कर दें। यानी फर्स्ट राइट किया हुआ 5 मल्टीप्लाई 60, देखिए 5 मल्टीप्लाई 60 प्लस 4 मल्टीप्लाई 10, 4 multiply 10 plus 4 multiply 30, 4 multiply 30 and 7 multiply 15 plus 7 multiply 35 and 8 multiply 5 and 12 multiply 48, 8 multiply 2 and last one is 4 multiply 60। मल्टीप्लाई करें, इन्हें सम अप करें तो आपके पास आंसर आता है 1682। मैंने आपको एक मेथड तो बता दिया, दूसरा मेथड मैंने अभी नेक्स्ट पार्ट अपलोड करना है, उसमें मैं आपको बताऊंगी। आई होप समझ आ गई होगी। कैलकुलेशन मैंने आपको बता दी है, मेथड सेम होगा, कैलकुलेशन फिर भी प्लस माइनस जैसे है वो देख लीजिएगा। और मैं आपको दिखा दूँ ये हैंडआउट्स में कहाँ पर है, पेज नंबर अगर पीडीएफ के अकॉर्डिंग देखें तो 135 है आपका पेज नंबर, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल है, यहाँ पर मेथड बताया भी गया है। आप चाहें तो इसको मेथड को यहाँ मैंने स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को दिखाया है, लेकिन यहाँ देखें आपको एक ही स्टेप में वो माइनस करता गया और यहीं पर राइट कर दिया है, तो थोड़ा इस तरह से राइट किया हो तो समझ नहीं आता, तो इसीलिए मैंने स्टेप्स में इसको किया था। इसी तरह से लीस्ट कॉस्ट मेथड भी इसी में आ रहा है, वो मैं आपको आगे बताती हूँ नेक्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में यही बताऊँगी, और वोल्गर आई थिंक मेथड है तो वो मैं आपको उसमें बताऊँगी थर्ड पार्ट में। अगर आप चाहते हैं और भी असाइनमेंट आइडिया सोल्यूशन अपलोड करूँ तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी मैं अपनी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, वीडियो पर ईमेल कर सकते हैं। प्रायोरिटी बेसिस पर करती हूँ, टाइम नहीं होता, लेकिन फिर भी कोशिश मेरी यही होती है कि सबकी जो असाइनमेंट्स है वो
आइडिया सोल्यूशन अपलोड करूँ। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।